इस बार शादी की सालगिरह पर कुछ खास करने की इच्छा है माहिरा की। बेटे अर्नव और आरव भी यही चाहते हैं। वैसे तो टीनेजर्स अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन इवेंट में जान डालने को तैयार हैं। 20वीं सालगिरह है। अक्सर लोग 25वीं को खास तरह से मनाते हैं, पर माहिरा की सोच वर्तमान में जीने की रही है। जो खुशी के पल आज मिल रहे हैं उन्हें कल पर क्यों टाला जाए। पकौड़े खाने के लिए उसने कभी बारिश की बूंदों का इंतज़ार नहीं किया। जब उसका जी किया या ईशान ने फरमाइश की, उसने झट कढ़ाई चढ़ा दी। दरअसल माहिरा और ईशान दोनों ही खाने के शौकीन हैं। अपने को बिग फूडी की श्रेणी में रख दोनों ही खुश रहते हैं। शादी के बाद से खाने के शौक ने दोनों को एक मीठे बंधन में बांधा। ईशान को मीठा पसंद है तो माहिरा को तीखा भाता है। एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हुए हर भोजन में कुछ तीखा पकता तो कुछ मीठा भी बनाया जाता। दोनों तरह के व्यंजनों को पूरे स्वाद से खाया जाता। कोई नई रेसिपी पता चलती या किसी के घर कुछ नया पकवान खाकर आते तो माहिरा साथ ही उसे बनाने की विधि भी पूछ आती। इस वीकेंड यही ट्राई करूँगी सोच कर भी खुश होती, और न्यू फ्लेवर खाने को मिलेगा सोच ईशान भी कभी किसी मराठी दोस्त की पत्नी से पुरन पोली सीखी तो कभी तमिल दोस्त की पत्नी से अड़ा, कभी बिहार की लिट्टी चोखा ट्राई किया तो कभी राजस्थान की मवाक चौरी। माहिरा, तुम सच में माहिर हो यथा नाम तथा गुण। नई नई रेसिपीज बखूबी बना लेती हो। ईशान अक्सर अपनी पत्नी का पाक कला पर बलिहारी जाता। मेरी माँ ने सिखाया था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, बस वही फॉलो कर रही हूँ। जाने मन माहिरा भी हंसकर कहती, पेट ही नहीं, तुमने इस फूडी के मन को भी संतुष्ट कर रखा है। ईशान के कहने पर दोनों ठहाका लगाते। स्वादों के इस मेले में घूमते फिरते इतने साल निकल गए। जाहिर है जब स्वादिष्ट खानों का शौक होगा तो उनके संग शरीर में आई कैलोरी भी अपना रंग दिखाएगी। थोड़े बड़े पेट और फैली कमर की ओर लटकते लव हैंडल्स के लिए माहिरा के पास एक बढ़िया जवाब तैयार रहता कि दो दो बच्चों की माँ हूँ, 16 साल की लड़की तो नहीं। अब मैं क्या, माहिरा की छोटी चीख निकल गई। थोड़ी ज़्यादा वेट, 115 किलोग्राम को तुम थोड़ा ज़्यादा वेट बोल रहे हो। अब मेरी समझ में आ रहा है कि आजकल तुम्हारे घुटनों में दर्द क्यों रहने लगा है। इतना वजन उठाएंगी तो भला टांगों का क्या दोष। माहिरा ने महसूस नहीं किया था कि कब वे दोनों मीडियम से लार्ज और फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज में तब्दील हो गए। आज ऑफिस में हुए हेल्थ कैंप की रिपोर्ट ने ईशान को परेशान कर दिया। जीव का चटोरापन अपनी जगह है, पर उसकी सज़ा पूरे शरीर को भुगतनी पड़े, यह बात ठीक नहीं। माहिरा के मन मस्तिष्क में आज केवल ईशान का बिगड़ा स्वास्थ्य चक्कर काट रहा था। डिनर पश्चात बच्चे गुड नाइट कह अपने कमरे में चले गए और ईशान माहिरा अपने कमरे में। माहिरा जल्दी सोने वालों में से है, लेकिन आज नींद बेडरूम में घुसने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे जागता हुआ देख शायद ईशान को एहसास हो गया था आज माहिरा को किस बात से परेशान किया है। उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए बुदबुदाया, माहिरा, तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो मेरी टेस्टी खाने की आदत से। खाने में स्वादिष्ट भोजन के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और इसी कारण मेरा वज़न बढ़ गया है। आज कैंप के डॉक्टरों ने मुझे और भी कई ब्लड टेस्ट करवाने को कहा, साथ ही काफ़ी हिदायतें भी दी हैं। तला भुना खाना, मीठा खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह सब बंद। इतना कहकर वह धीरे से हंसा। इन्हें क्या मालूम एक फूडी के लिए जीव का स्वाद क्या होता है। इनकी सलाह मानकर जीना भी कोई ज़िंदगी हुई। ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है। डरने वाले क्या खाक जिया करते हैं। डॉक्टरों की बात को इतना लाइटली मत लो ईशान। अगर अभी से शरीर अनहेल्दी हो जाएगा तो बुढ़ापे में क्या होगा। मीरा ने अपनी चिंता व्यक्त की। तुम हो ना मेरा बुढ़ापा संभालने के लिए। अभी का टाइम तो अच्छी तरह जिए,
वैसे भी मैंने कई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। डोंट वरी डियर। ईशान की बातों से माहिरा को समझते देर न लगी कि वह अब भी अपना स्वाद त्यागने को तैयार नहीं है। एक गुड न्यूज़ दे दूं तुम्हें, मैंने इस लॉन्ग वीकेंड के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में रिजॉर्ट बुक करा लिया है। अब तैयारी कर लो एक छोटे से हॉलीडे की। कुछ समय के लिए माहिरा चिंतित अवश्य हो उठी थी, लेकिन ईशान की जिंदादिली ने जिंदगी को फिर यथावत चला दिया। 2 दिनों में एक शॉर्ट वेकेशन के लिए जाना था, सो माहिरा तैयारी में जुट गई। मौसम के अनुसार सभी के कपड़े, कैमरा, दूरबीन, चार्जर, कुछ खाने पीने का सामान आदि पैक करते हुए उसने अगले 2 दिन बिताए। ईशान को उसने हाथ में बने स्नैक इतने भाते हैं कि उसने पूरे मन से चकली, मठरी और नमक पारे बनाए। साथ ही माफिन और नट्स, डेट्स केक सूखे नाश्ते के लिए बना लिए। शनिवार की अब सुबह चारों अपनी गाड़ी में सवार हो निकल पड़े। हल्का फुल्का नाश्ता रास्ते में चलती कार में करते गए। जब गजरौला पहुँचे तब जाकर सबने ज्ञानी ढाबे पर पेट भर खाना खाया। ढाबे के खाने की बात ही और होती है। साथ ही कड़क चाय पीकर सबकी थकान छूमंतर हो गई। पूरे 5 घंटों का सफ़र तय कर उनकी कार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंची। रामनगर के बुक किए रिजॉर्ट में पहुंचकर सब कुछ देर सुस्ताए। बच्चों, आज का प्लान है जीप सफारी, शाम 4 बजे चलेंगे। ईशान की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो उठे। बच्चों के साथ घूमने का यही आनंद है। उनका उत्साह बड़ों में भी उमंग और ऊर्जा भर देता है। आज जीप सफारी के मज़े लेते हैं और कल सुबह चलेंगे एलिफेंट सफारी पर। सुबह के समय में शेर देखने से चांस बहुत होते हैं और फिर हाथी के ऊपर बैठकर जंगल की सैर के क्या कहने। ईशान की योजना ने बच्चों को ये नारे लगाने पर विवश कर दिया। जीप सफारी में सभी ने बहुत आनंद उठाया। हालांकि शेर के दर्शन नहीं हुए, पर कल सुबह हाथी की सवारी पर शेर देखने की आशा लिए चारों रिजॉर्ट लौट आए। पूरे दिन के थके हुए खाना खाकर चारों अपने अपने बिस्तर पर ढेर हो गए। कल सुबह जल्दी उठना था, सो जल्दी से सोने का निर्णय पहले ही तय था। सोते हुए अचानक माहिर को ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि बिस्तर पर कुछ हलचल हो रही है। उसने उठकर देखा तो ईशान बड़ी व्याकुलता से अपनी छाती सहला रहा था। क्या हुआ? माहिरा ने पूछा। ईशान हौले से बोला, अजीब घबराहट सी हो रही है। करीब 1 घंटे से जागा हुआ हूँ। टॉयलेट भी हो आया, पर ऐसा लग रहा है जैसे छाती में गैस हिट कर रही है। कोई चूरन लाई हो क्या? ईशान की छटपटाहट देख माहिरा बेचैन हो उठी। इतनी रात गए यहाँ घर से बाहर, समय देखा तो रात 2 बज रहे थे। बाहर का खाना खाया है क्या? पता उसी से अपच हो रही है। थोड़ा टहल कर देखो, माहिरा ने सुझाव दिया। पर ईशान उठकर कमरे में ही धीरे धीरे टहलने लगा। काफ़ी देर से टहल रहा हूँ, पर आराम नहीं आया। तब जाकर वापस बिस्तर पर बैठ गया था। ईशान के बिगड़ते मुंह से माहिरा समझ रही थी कि उसे तकलीफ़ हो रही है। उसने तत्काल रिजॉर्ट की रिसेप्शन पर फ़ोन किया। यहाँ कोई डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा तो नहीं थी, पर हल्द्वानी में कई अच्छे अस्पताल हैं, यह बताया गया। बच्चे सो रहे हैं। ईशान की तबीयत में कोई सुधार न आता देख माहिरा ने अस्पताल जाने का निर्णय ले एक टैक्सी बुला ली। बच्चों को यहीं रूम में सोता छोड़कर दोनों टैक्सी से हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए। हल्द्वानी के बृजपाल हॉस्पिटल तक पहुंचने में उन्हें पूरा 1 घंटा लग गया। रास्ता भर ईशान अपनी छाती सहलाता रहा और माहिरा उसके माथे पर बार बार छलक आई पसीने की बूंदों को पोंछती रही। सारे रास्ते दोनों चुप रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। माहिरा हताश होने वालों में से नहीं थी, किंतु वर्तमान स्थिति के कारण उसमें नैराश्य की भावना उभरने लगी थी। उसे आने वाले कल की चिंता ने घेर लिया। उसने खामोशी से ईशान का सिर अपने कंधे पर टिका लिया। इस 1 घंटे के रास्ते में
न जाने कितनी भावनाओं के ज्वार दोनों के मन में शोर मचाते रहे। दोनों के मन के अंदर न जाने कितने विचारों का आवागमन निर्बाध चल रहा था। अस्पताल पहुँचे तो इमरजेंसी में दाखिल किया गया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने चेकअप किया। पहले भी हुआ है कभी ऐसा। फिर रिपोर्ट बनाकर ईशान को फौरन आईसीयू में भर्ती किया गया। ईसीजी करवाया। फिर ईशान के हाथ में कैन्यूला लगाकर कुछ देर के अंदर में 2 इंजेक्शन दिए, कुछ टैबलेट दी। थोड़ी थोड़ी देर में नर्स बीपी चेक करने लगती। ऐसे ही अगले 2 घंटे बीत गए। बाहर सूरज की किरणें हर ओर छिटक कर नए सवेरे का संदेश देने लगी थी, किंतु माहिरा और ईशान की रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। दोनों बहुत व्याकुल थे। माहिरा ने रिजॉर्ट में फ़ोन कर अपने बच्चों का नाम संदेश छोड़ा ताकि उठने पर वे इन्हें अपने पास न पाकर डरे नहीं। जब ईशान की तबीयत में थोड़ा सुधार आया तब डॉक्टर ने माहिरा को अपने कक्ष में बुलाया। देखिए मैडम, जब आप आए तब आपके हस्बैंड का बीपी रेट 210/110 था, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है। खतरनाक लेवल तक इनकी यह हालत बीपी अटैक के कारण भी हो सकती है और हो सकता है कि यह एक हार्ट अटैक भी हो। इसकी जांच करने के लिए हमें इन्हें एडमिट रखना होगा, ड्रॉप टेस्ट भी करना होगा। कहते हुए डॉक्टर ईशान की फैमिली मेडिकल हिस्ट्री पूछने लगे। माहिरा इतनी डिटेल्स सुनकर काफ़ी घबरा गई। यह यहाँ अकेली थी, ऐसे में कोई भी निर्णय अकेले लेना उसे ठीक नहीं लगा। उसे ईशान से डिस्कस कर लेने के आगे का कदम उठाना सही लगा। कहो ईशान, क्या तबीयत है? थोड़ा सुधार फील कर रहे हो? माहिरा ने पूछा। उत्तर में ईशान ने तबीयत में सुधार बताया। तब माहिरा ने उसे वस्तु स्थिति समझाकर पूछा, एडमिट करने के लिए हामी भर दूं? कहो तो तुम्हें एडमिट करवा कर रिजॉर्ट जाकर बच्चों को ले आऊं। ईशान विषादग्रस्त हो बोला। सॉरी माहिरा, मेरे कारण तुम सबको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ तो हम सब हॉलिडे मूड में आए थे और ये सब हो गया। तुम्हें अकेले ही कैसी बातें करते हो ईशान। यह समय परेशान होने का नहीं, सही निर्णय लेने का है। अच्छा, तुम रेस्ट करो, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से फ़ोन पर राय लेती हूँ। कह माहिरा ने उनका फ़ोन मिलाया और सारी स्थिति विस्तार से समझाई। उनकी बात लोकल डॉक्टर से भी करवा दी। उनकी सलाह पर टोपोनिन टेस्ट भी करवाया। जब तक इसकी रिपोर्ट आई, माहिरा टैक्सी से वापस रिजॉर्ट आई। वहाँ चेक आउट किया। बच्चों को लेकर अपनी कार से ड्राइव करती हुई अस्पताल पहुँची। डैडी को इस हालत में पाकर बच्चे काफ़ी परेशान हो उठे। कितनी प्रसन्नता से छुट्टी मनाने आए थे। उनको खिन्न देखकर ईशान भी तनावग्रस्त हो गया। कुछ ही घंटों में ड्रॉप टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। शुक्र है कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसका सीधा तात्पर्य यह था कि ईशान को बीपी का अटैक आया था, हार्ट अटैक नहीं। स्थानीय डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर माहिरा ने ईशान को डिस्चार्ज कराया और कार में सवार हो सभी घर रवाना हो गए। रास्ते में बच्चे फ़ोन पर गेम खेलने में मगन हो गए, किंतु ईशान और माहिरा का मन अभी भी भूत, वर्तमान और भविष्य के जाले पोंछ रहा था। कल और आज, इन 2 दिनों में उनकी जिंदा दिली से दौड़ती जिंदगी को बड़ा झटका लगा था। इस अनुभव ने दोनों को झकझोर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके स्वप्न महल की ऊंची दीवारों को हिलाना इतना आसान हो सकता है। आगे ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, यह सोचकर माहिरा ने अपने गृहस्थ जीवन को और प्रबल करने की ठान ली। जैसे नई रेसिपीज़ माहिरा में एक नया जोश फूंक देती है, वैसे ही ईशान का स्वास्थ्य वापस ठीक करने के लिए इच्छा से उसके अंदर एक नौ ऊर्जा का संचार कर डाला। जीव का जुनून छोड़ा नहीं जा सकता, पर कंट्रोल तो किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल बदलाव की मदद से अनहेल्दी को हो चुकी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए उसके हाथ में अभी भी समय है नहीं था।
ईशान के मुंह से नाश्ते की प्रशंसा सुन माहिरा को अपनी स्ट्रैटेजी की कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज का सारा दिन उसने बढ़ते वजन का सेहत पर असर और वजन बढ़ाने के तरीके के बारे में सर्च करने में बिताया। दिन ढले जब ईशान पर लौटा तो वह पूरी तैयारी के साथ सबके सामने आई। माहिरा के हाथ में कॉपी पेन और कुछ प्रिंट आउट देखकर ईशान को थोड़ा अचंभा हुआ। धन्यवाद।